चलिए बाबू, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट लेक्चर है ये। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ लिया सब मैंने बता दिया है बाबू, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं सब चीज। मेन क्वेश्चन आपको वो फॉर्मूला सही आएगा, ठीक है, आएगा ही आएगा। थोड़ा सा रिवीजन करा दे। अब बताइए हमको, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल क्या होता है? मींस जेड, हाउ मच? 1। बॉडी सेंटर्ड में कितना? 2। फेस सेंटर्ड में कितना? 4। बोले भी थे याद रखने के लिए 1 2 का 4, ठीक है। कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल कितना होता है? 1/8। बॉडी सेंटर्ड का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 100%। फेस सेंटर्ड का कितना होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल? 1/2। एच सेंटर का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल कितना होता है? 1/4। तो ये सब आपको याद रखना होगा, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है बाबू। चलिए, फेस डायगोनल क्या होता है, बॉडी डायगोनल क्या होता है, लेंथ उसका क्या होता है, सब चीज याद रखना पड़ेगा। और याद रखिएगा, बहुत इजी हो जाएगा चैप्टर ये, ठीक है। तो आज हम पढ़ा रहे हैं टचिंग कंडीशन इन क्यूबिक यूनिट सेल। टचिंग कंडीशन इन क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो क्यूबिक यूनिट सेल में बाबू आपको मेनली 3 ही यूनिट सेल्स आते थे। कौन कौन? सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और एफसीसी मींस फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग एससीसी में टचिंग कंडीशन क्या होता है बताते हैं। एससीसी का मतलब क्या होता है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है बाबू। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि क्यूबिक यूनिट सेल आपका कुछ इस तरह से होता है, और एससीसी में क्या होता है बाबू? एससीसी में क्या होता था कि एटम्स जो होते थे वो कहां होते थे प्रेजेंट? कॉर्नर पे, लाइक दिस। तो बोलिए क्या ये सही स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं? नहीं, दिस इज द रॉन्ग स्ट्रक्चर बाबू, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सॉलिड। और सॉलिड क्यों होता है बाबू? सॉलिड क्यों बनता है? रीजन है कि वहां पे एटम जो होता है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्या ये क्लोजली पैक्ड है? नहीं, लेकिन हाँ, कुछ बताने के लिए शुरुआत में हम लोग इस तरह से बना देते हैं। ऐसा टचिंग कंडीशन नहीं होता है। सॉलिड में आप जानते होंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे मिनिमम होता है, मिनिमम। तो अगर बोला जाए कि ये क्या करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है? नहीं, ऐसा रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। क्यों, कैसा होता है? तो टचिंग कंडीशन हम लोग देखते हैं, वही है टचिंग कंडीशन। कौन सा एटम किसको टच करेगा, ठीक है बाबू। तो देखिए क्या होता है, दिस इज द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दिस वन। यही आपका क्या है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें होता क्या है, ये जो कॉर्नर एटम होगा इसको टच करेगा, ये जो कॉर्नर एटम होगा इसको टच करेगा, और ये जो कॉर्नर एटम होगा इसको टच करेगा, और ये इसको टच करेगा। इस तरह से होता है। ऊपर वाला नीचे को टच करेगा, फिर ये इसको टच कर रहा होगा, फिर ये इसको टच कर रहा होगा, फिर ये इसको टच कर रहा होगा, और ये नीचे वाला इसको टच कर रहा होगा। मैं सब आपस में एक दूसरे से क्या कर रहा होगा? टच कर रहा होगा, ठीक है। मैं आपके लिए उसके लिए एक मॉडल बना के रखा हूं, जैसे देखिए बाबू, दिस इज द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है। देखिए ये चारों क्या है? चारों क्या है? कॉर्नर है। ये नीचे वाला हुआ, ये ऐसे नीचे में चारों यूनिट, 4 कॉर्नर्स है, 1 2 3 4। क्या दिख रहा होगा? ये जो कॉर्नर है इससे टच कर रहा है, देखिएगा। ये कॉर्नर जो है इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, और ये इसको टच कर रहा है। मीन्स अगर बोला जाए कि ये एक एटम जो है कितने को टच कर रहा होगा? 1 और 1 क्या चीज? 2 को, ठीक है। तो ये तो केवल नीचे हुआ, नीचे वाला पोर्शन। अगर ऊपर वाला पोर्शन रखते हैं तो दिस इज लाइक दिस, ये ऊपर वाला पोर्शन हुआ, ये आपका हुआ बाबू। दिस इज द क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल में यही होता है। देखिए ये एटम जो होगा इसको टच कर रहा होगा, ये एटम इसको टच कर रहा होगा, और ये वाला जो एटम होगा फिर इसको ये टच कर रहा होगा। कुछ इस तरह से होता है। दिस इज द क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है बाबू। ये क्यूबिक यूनिट सेल हुआ।
सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो क्या होता है, अब यहीं पे टचिंग कंडीशन है कि एक कॉर्नर एटम को कितने एटम्स टच कर रहे होंगे उस यूनिट सेल का, उस यूनिट सेल का। सोचिए, ये कॉर्नर एटम है, इसको कितने टच कर रहा होगा, एक, पीछे वाला ऐसे देखिएगा, एक, ये एक, दो, और ये क्या चीज, तीन। इसको एक, दो और क्या चीज, तीन। मीन्स एक कॉर्नर एटम को कितने कॉर्नर एटम्स टच कर रहे होंगे उस यूनिट सेल में, तो कितना, तीन, तीन। ठीक है, अब क्या कीजिए, आप अपने घर में जो बैठे हैं रूम में, अब एक केवल एज्यूम करिए बाबू, एज्यूम कीजिएगा, अच्छा होगा। मीन्स अगर वो कॉर्नर लेते हैं, एक कॉर्नर ले लीजिए, उस कॉर्नर एटम को कौन कौन टच कर रहा होगा, बगल वाला कॉर्नर एटम, नीचे वाला कॉर्नर एटम और इधर वाला कॉर्नर एटम, एज्यूम कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ये, इस कॉर्नर एटम को कौन टच कर रहा होगा, ये और ये। ठीक है, मीन्स वन कॉर्नर एटम इज टच्ड बाय कितना, 3 अदर कॉर्नर एटम्स। देखिएगा, लाइक दिस। ठीक है बाबू, यहां देखिएगा, मान लेते हैं ये कॉर्नर एटम है, इसको कौन टच कर रहा होगा, तो देखिए कौन टच कर रहा होगा, एक ये टच कर रहा होगा, दूसरा ये टच कर रहा होगा, और तीसरा नीचे वाला टच कर रहा होगा। ठीक है, लाइक दिस, इस तरह से। मीन्स वन कॉर्नर एटम is touched by 3 other corner atoms of same unit cell. Means in SCC, one corner atom is touched by 3 other corner atom of same unit cell. सही है, ये टचिंग कंडीशन है और ये आपको जानना जरूरी है। अगर आप बोलिएगा 3D व्यू बनाने के लिए, तो इसका मैं 3D व्यू बना के आपको दिखा सकता हूं, देखिएगा। अगर आप लोग चाहें तो आप भी बना सकते हैं। देखिए बाबू, पहले क्या कीजिए, क्यूब बना लीजिए। देखिए, क्यूब बना लिए, कुछ मत कीजिए, बहुत इजी है। यहां से उठाइए, इस कॉर्नर को टच करते हुए यहां मिडिल तक घुमाइए, फिर यहां से उठाइए और इसको ऐसे करिए, फिर ये यहां पर और इसके मिडिल में, फिर ये यहां, फिर ऐसे और ऐसे, और फिर इसको आप क्या कीजिए, यहां पर मिला दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहां से उठाइए, इसको यहां और इसको यहां। अगर आप चाहें तो इसको आप क्या कीजिए, इस तरह से। ये आपका क्या हुआ, दिस इज द 3D व्यू ऑफ क्या चीज, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दिस इज द 3D व्यू। अब सोचो, यही वाला है कॉर्नर एटम बाबू, ये वाला कॉर्नर एटम। ठीक है, ये कितने से टच हो रहा होगा, देखिएगा, 1, ये 2 और क्या चीज, 3। मीन्स one corner atom is touched by क्या चीज, 3 other corner atom of same unit cell। किसमें, in SCC, simple cubic unit cell। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको आप। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कहां पर, BCC में। BCC में कहां कहां एटम्स होते हैं बाबू, कॉर्नर पे और एज वेल एज कहां पे, सेंटर ऑफ द बॉडी। कुछ इस तरह से देखिएगा, इन BCC कहां होता है, ऑल द कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ द बॉडी, यहां पे इस तरह से। तो ये सॉलिड का जो स्ट्रक्चर है नहीं, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, बहुत ज्यादा, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो टचिंग कंडीशन क्या होता होगा, सोचिएगा, मैं आपको बताता हूं। दिस इज द SCC, यही ना SCC है, ये SCC है बाबू। SCC, दिस इज द SCC।
अब इसके मिडिल में देखिए यहां पे स्पेस खाली है, स्पेस है बाबू, यहां पे स्पेस, यहां पे खाली है, यहां पे भी खाली है। इसी के अंदर एक और एटम होगा, मीन्स ये सेम एटम होगा लाइक दिस। ये एटम अगर यहां पे चला जाए तो क्या होगा? क्या ये फिट करेगा अंदर में? नहीं फिट करेगा, लेकिन क्या होगा, सभी एटम को अपने प्लेस से क्या करेगा, रिमूव कर देगा, हटा देगा। कैसा होगा अब मैं दिखाता हूं आपको, देखिएगा। अगर बीच में हम इसको क्या कर दिए, रख दिए, तो देखिए क्या होगा, देखिएगा। ये जो यही है बॉडी सेंटर्ड एटम बाबू, ये आधा इधर आगे लगा हुआ रहेगा दूसरे के साथ, यही बॉडी सेंटर्ड एटम है। अब देखिए बॉडी सेंटर्ड एटम जो होगा, दिस इज द बॉडी सेंटर्ड एटम। बॉडी सेंटर्ड एटम किसको टच कर रहा होगा? सभी कॉर्नर एटम को टच कर रहा होगा। बट यहां पे एक चीज है, बट कॉर्नर एटम एक दूसरे को क्या टच कर रहा है? इस कॉर्नर एटम इज टचिंग ईच अदर बाबू। क्या कॉर्नर एटम एक दूसरे को टच कर रहा है? नहीं। इसका मतलब बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, ये जो आपका बॉडी वाला एटम होगा उसको सभी कॉर्नर एटम आपस में क्या करेंगे, टच करेंगे, टच करेंगे। बट कॉर्नर एटम विल नॉट टच ईच अदर, एक दूसरे को कभी टच नहीं करेगा। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, बॉडी डायगोनल। दिस इज द बॉडी डायगोनल। बॉडी डायग्राम में क्या होगा, ये कॉर्नर हुआ, ये बॉडी हुआ, और ये क्या हुआ, कॉर्नर हुआ। तो बॉडी सेंटर में क्या है, मीन्स क्या होगा, बॉडी एटम इज टच्ड बाय ऑल द 8 कॉर्नर एटम्स, बट 8 कॉर्नर एटम ये भी जाके यहां पे फिट कर जाएगा, वो बीच में आ जाएगा, ये भी आपस में क्या होगा, बहुत दूर दूर चला जाएगा। मीन्स बॉडी एटम इज टच्ड बाय ऑल द 8 कॉर्नर एटम, बट कॉर्नर एटम डज नॉट टच इज ईच अदर, ईच अदर को टच नहीं करेगा। ठीक है बाबू, आइए देखेंगे, देखिएगा। कॉर्नर बॉडी एटम मीन्स आपका ये बीसीसी हुआ, दिस इज द बीसीसी। क्या मतलब हुआ, ये जो कॉर्नर एटम होगा इसको टच नहीं करेगा, लेकिन ये कॉर्नर एटम इसको क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। मीन्स ऑल द 8 कॉर्नर एटम्स विल टच द बॉडी एटम, बट कॉर्नर एटम विल नॉट टच ईच अदर। ठीक है, तो मैं इसे लिखवा देता हूं, कुछ ऐसा बनेगा फिगर इसका। अब पूरा तो 3 डायमेंशन इसका दिखाना बहुत मुश्किल है बाबू, लेकिन हाँ मैंने आप लोग को बता दिया। अब आप लोग थोड़ा इसको समझ लीजिएगा। मीन्स कैसा होगा, ये बॉडी एटम होगा, ये टच कर रहा होगा, ये भी टच कर रहा होगा, ये भी टच कर रहा होगा, और ये भी, हाँ ये यहां नहीं टच करेगा, सॉरी गलती हो गया। देखिएगा लाइक दिस, ये आपका क्या हुआ, बॉडी एटम, ये इसको टच कर रहा होगा, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे। मीन्स ये कॉर्नर एटम टच कर रहा होगा बॉडी एटम को, बट कॉर्नर एटम विल नॉट टच ईच अदर। मीन्स टचिंग कंडीशन क्या हुआ, टचिंग कंडीशन मीन क्या होगा, इन बीसीसी बॉडी एटम is touched by all the 8 corner atoms, but corner atom does not touches each other, एक दूसरे को टच नहीं करेगा। सही है, नोट डाउन कर लीजिए इसको बाबू, इन बीसीसी। चलिए ठीक है, अब देखते हैं एफसीसी में क्या होगा। एफसीसी में भी सेम है, आइए देखते हैं एफसीसी। इन एफसीसी थर्ड, एफसीसी में भी सेम होगा, दिस इज द एफसीसी। ये चारों कॉर्नर एटम जो होगा इसको टच कर रहा होगा, लेकिन ये कॉर्नर आपस में क्या होगा, टच नहीं करेगा। सेम जैसे आप लोगों को मैंने बताया था, बहुत जैसे ये देखिए, सेम देखिएगा कुछ ऐसा। सही है, से दिस इज द फेस। इस फेस में क्या हो रहा है बाबू, ये फेस हुआ,
दिस इज द फेस, ये फेस हुआ। ये कॉर्नर एटम आपस में नहीं टच करेगा, लेकिन ये फेस एटम को चारों कॉर्नर एटम क्या होगा, टच करेगा। तो दिस इज द टचिंग कंडीशन इन क्या चीज, FCC। तो देखिए बाबू FCC, FCC, FCC में कहां होता था, all the corner atoms and plus center of each faces, एक ऐसे और ऐसे, आगे और पीछे। टचिंग कंडीशन क्या होगा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आगे हम लोग यूज करेंगे इसका। जब टचिंग कंडीशन पता ही नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकते आप। ये क्या हुआ, दिस इज द फेस एटम, ये आपका क्या हुआ बाबू, कॉर्नर, ये भी कॉर्नर, ये भी कॉर्नर, और ये भी क्या है, कॉर्नर। दिस इज द फेस एटम। मींस एक फेस एटम को 4 कॉर्नर एटम्स क्या कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे, बट कॉर्नर एटम विल नॉट टच ईच अदर। मींस ऐसा बाबू, टचिंग कंडीशन में अगर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिख सकते हैं, ईच फेस एटम इज टच्ड बाय 4 corner atoms, but corner atom does not touches each other, एक दूसरे को टच नहीं करेगा। मीन्स ये FCC है बाबू, ये फेस सेंटर है, ये चारों कॉर्नर एटम इसको क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा, लेकिन ये कॉर्नर एटम आपस में टच नहीं करेगा। तो तीनों कंडीशन याद रखिएगा। सिंपल क्यूबिक में क्या होगा, SCC में बाबू मान लेते हैं FCC है, SCC, ये कॉर्नर एटम इससे टच कर रहा होगा, ये कॉर्नर इससे टच कर रहा होगा, ये वाला इससे टच कर रहा होगा, फिर सब कॉर्नर आपस में क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। अगर पूछा जाए एक कॉर्नर एटम कितने को टच कर रहा होगा, तो एक इधर, ये वाला एक, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। इस कॉर्नर एटम के जो एडजेसेंट कॉर्नर होंगे 1, 2 और 3, ऊपर वाला टच कर रहा होगा। BCC में क्या हो गया, हर कॉर्नर एटम बॉडी सेंटर को टच कर रहा होगा, बट कॉर्नर एटम विल नॉट टच ईच अदर। FCC में क्या हो गया बाबू, FCC में हर कॉर्नर एटम फेस एटम को क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा, बट द कॉर्नर एटम विल नॉट टच ईच अदर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है। टचिंग कंडीशन याद रखना जरूरी है, नोट इट। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं बाबू, रेडियस ऑफ एटम इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ इन डिफरेंट क्यूबिक यूनिट्स से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा रेडियस पूछा जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएगा, मैं बताता हूं थोड़ी देर में। ठीक है, तो रेडियस ऑफ एटम इन टर्म ऑफ एज लेंथ के टर्म में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं SCC का, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। अब देखिए टचिंग कंडीशन क्यों पढ़ा है, यहां पे जरूरत पड़ेगा, टचिंग कंडीशन का जरूरत पड़ेगा। आइए देखते हैं, ये है आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब बताओ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, कॉर्नर एटम एक दूसरे को क्या करेगा, टच करेगा। इसका एज लेंथ क्या मान लेते हैं हम लोग बाबू, A। क्या होता है, एक दूसरे को क्या करेगा, टच करेगा। चलिए, इसका मतलब एक एटम यहां और दूसरा एटम यहां, सही है। ये क्या हुआ, रेडियस R, और ये भी रेडियस क्या हुआ, R। एज लेंथ कितना है, A। तो देखिए बाबू, A इज इक्वल टू क्या हो गया, R प्लस R, या A इज इक्वल टू 2R। 2R आ गया, तो R इज इक्वल टू क्या हुआ, A बाय R इज इक्वल टू A बाय 2। तो सिंपल क्यूबिक में
रेडियस ऑफ एटम जो होता है एससीसी में आपका ए बाय क्या होता है 2। एक चीज और, A इज इक्वल टू 2r, कहीं पे भी अगर A इज इक्वल टू 2r होगा तो एटम विल टच ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेगा, टच करेगा। अगर A इज इक्वल टू 2r नहीं आ रहा है तो एटम टच नहीं करेगा। ठीक है, यहां A इज इक्वल टू क्या आ गया 2r, मींस एटम यहां पे जरूर टच कर रहा होगा एक दूसरे को। सही है, चल तो ये हुआ सिंपल क्यूबिक का। बीसीसी का अब बताओ बॉडी डायगोनल क्या होता है बाबू। बॉडी डायगोनल कितना होता है, मैंने याद करवाया था आप लोगों को, √3a, √3a। और फेस डायगोनल क्या होता है √2a, मैंने ये प्रूव भी किया है। ठीक है, देख लीजिएगा पिछले के लेक्चर में। तो अब बताइए बीसीसी में टचिंग कंडीशन क्या होता है। टचिंग कंडीशन ये आपका क्या हुआ, बॉडी सेंटर एटम, इसीलिए बोले थे टचिंग कंडीशन जरूरी है। ये होगा, इसको कौन टच कर रहा होगा, कॉर्नर एटम। कौन सा बाबू, कॉर्नर एटम। ये एक कॉर्नर एटम हुआ और एक कॉर्नर एटम ये हुआ, एंड दिस इज द क्या चीज, आपका डायगोनल। ठीक है, मीन्स ये आपका क्या हुआ, ये रेडियस r, ये कितना होगा बाबू 2r, और ये क्या हुआ r, ऐसा ही तो है। ठीक है, और ये बॉडी डायगोनल कितना होगा, दिस वन, यहां से लेकर यहां तक, ये बॉडी डायगोनल कितना होता है √3a। सही है, इसका मतलब आप लिख सकते हैं √3a इज इक्वल टू क्या होगा, r प्लस 2r प्लस r। सही है, √3a कैसे आया बता चुका हूं बाबू, पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा। √3a r प्लस r प्लस क्या हो गया, √3a इज इक्वल टू 4r। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं ना कि a इज इक्वल टू क्या हुआ 4r बाय √3, ये हो गया। आपको याद रखना है यही वाला, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए a इज इक्वल टू क्या आया 4r बाय √3, क्या ये 2r के बराबर है, क्या ये 2r के बराबर है, नहीं है। इसका मतलब एटम यहां पे एक दूसरे को टच नहीं करेगा, मींस कॉर्नर एटम एक दूसरे को टच करने वाला नहीं है। अगर ये रहता 2r तो ये टच करता, मींस टचिंग कंडीशन आप ऐसे भी देख सकते हैं। अगर a इज इक्वल टू 2r है मींस एटम टच कर रहा होगा, अगर a इज इक्वल टू 2r नहीं है एटम विल नॉट टच। ठीक है, तो चलिए, तो r बराबर क्या हो गया बाबू √3a बाय 4। इंपॉर्टेंट है किसमें, बीसीसी में। तो बीसीसी का रेडियस क्या हुआ √3a बाय 4, एससीसी का क्या हुआ a बाय 2। चलिए अब हम लोग देखते हैं एफसीसी का। आइए एफसीसी थर्ड, एफसीसी में टचिंग कंडीशन क्या होता है बताइए तो। एक फेस एटम को कितने कॉर्नर एटम टच कर रहे होंगे बाबू, 4 टच कर रहे होंगे, मींस यही आपका हुआ, दिस इज द कॉर्नर एटम, सॉरी फेस एटम। इसको कौन टच करेगा, ये और ये जो लेंथ है, ठीक से बनाते हैं इसको, थोड़ा बड़ा बन जाए, आप लोग भी देख सकें अच्छा से। देखिए ये ऐसा, ये और ये छोटा बना दिए, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब ये आपका क्या हुआ, दिस इज द फेस डायगोनल, ये आपका क्या था बॉडी डायगोनल, ये आपका क्या है फेस डायगोनल। इसका रेडियस क्या हुआ वो r, ये क्या होगा 2r, और ये क्या हुआ r। यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस क्या था बताइएगा, √2a। बोलिए तो बोलिए
√2a इज इक्वल टू r प्लस 2r प्लस r। तो √2a इज इक्वल टू 4r, तो a इज इक्वल टू 4r बाय √2। बताइए a इज इक्वल टू 2 आ रहा है क्या? a इज इक्वल टू 2 a इज इक्वल टू 2 आ रहा है? नहीं है, नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ? यहां भी एटम एक दूसरे को टच नहीं करने वाला है। तो r इज इक्वल टू क्या हुआ बाबू? √2a बाय 4, √2a बाय 4। और क्या लिख सकते हैं इसको? बोलिए। या √2 ऊपर से मल्टीप्लाई कर, नीचे भी √2 से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। तो √2 क्या हुआ? 2 से कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा। मींस आप लिख सकते हैं a बाय 2√2। ये किसका हुआ? FCC का। ठीक है, तो याद करना बहुत आसान। देखिएगा, नोट, रेडियस ऑफ एटम SC का, ये तो याद रखने वाला कुछ है ही नहीं बाबू। A बाय क्या चीज? 2। BCC का बहुत इजी बताता हूं, बहुत इजी। BCC का बॉडी डायगोनल क्या होता है? √3a, और डिवाइड कर दीजिए कितना से? 4 से। आ गया। FCC का क्या होता है? बॉडी डायगोनल, सॉरी FCC का डायगोनल क्या होता है बाबू? फेस डायगोनल। तो √2a बाय क्या चीज? 4। याद हो गया। ये तीनों बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें क्वेश्चंस क्या, एक तरह से आपको याद भी रखना पड़ेगा ये सब चीज, लेकिन देख लीजिए क्वेश्चन के फॉर्म में दे रहा हूं मैं। बोल रहा हूं क्या चीज? कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ SCC, BCC एंड FCC यूनिट सेल। यहां लिख देता हूं इन टर्म ऑफ R, रेडियस R के टर्म में लिखना है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा बता देता हूं। मीन्स वॉल्यूम, ये क्या है? क्यूबिक यूनिट सेल। अब तो क्यूब का अगर वॉल्यूम बोला जाए तो क्या होता है? मीन्स वॉल्यूम ऑफ SCC इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ BCC इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ FCC। तीनों क्या होगा? सेम। और क्या होगा? A क्यूब। सिंपल अगर पूछा जाए, लेकिन आपको क्या बोला गया है? इन टर्म ऑफ R। A के टर्म में नहीं, A के टर्म में तो सब A क्यूब है, लेकिन R के टर्म में आपको बोला गया है। तो क्या होगा बोलिए? तो चलिए देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ SCC इज इक्वल टू A क्यूब। तो आपको याद है वॉल्यूम ऑफ, यहां देखिएगा, रेडियस ऑफ SCC क्या होता था? A बाय 2। तो A बराबर क्या होगा? 2R। A इज इक्वल टू 2R। इसका मतलब 2R का क्या चीज? होल क्यूब। क्या होगा? 8R क्यूब। 8R क्यूब। अब वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से दोनों बनाइए। ठीक है, चलिए बना लीजिए, मैं बनाता हूं फिर। अब देखिए BCC का क्या होगा बाबू? ये भी क्या होगा? A क्यूब। इन BCC की केस में आप क्या पढ़े थे? √3a बाय 4। तो A इज इक्वल टू क्या होगा? 4R बाय √3। ठीक है, तो लिखिए यहां पे 4R बाय √3 होल क्यूब। क्या होगा? 4 16 64 64 R क्यूब। 3 को 3 टाइम्स, 3 इंटू 3 3 वॉल्यूम ऑफ क्या हो गया? BCC। तो आपको केवल क्या याद रखना है? R, ये रेडियस, वॉल्यूम देगा, सब चीज याद नहीं रखना, ये तो निकल जाएगा बाबू, आराम से आप निकाल सकते हैं। FCC बोला तो ये भी क्या होगा? A क्यूब।
लेकिन एफसीसी के केस में क्या होता है, बोला जाए क्या लिखेंगे इसको हम लोग, √2a/4, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 4r/√2, क्या होगा बोलिए 4r/√2 होल क्यूब, कितना होगा 64r³ और 2√2, तो क्या लिख सकते हैं इसको बाबू हम लोग, कितना होगा ये 32 ना 32r³/√2, फिर ये कर सकता है √2 कर देंगे बाबू 16 हो जाएगा, √2 इंटू √2, ऊपर में √2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 16 √2 और क्या चीज जैसे लिखना हो लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ वॉल्यूम ऑफ सबका क्या वॉल्यूम ऑफ एससीसी बीसीसी एंड एफसीसी यूनिट सेल, ठीक है। अब देखिए आपको क्या याद रखना था, केवल ये याद रखिएगा, पूरा क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। अब एक अलग क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको आप क्या कीजिए नोट कीजिए, घर पे आप पहले क्या कीजिएगा इसको नोट कर लीजिएगा, एक बार बना कर देखिएगा बनता है या नहीं, एक दो बार बनाइएगा तो आपको ये भी याद हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन क्या चीज एससीसी बीसीसी एंड एफसीसी यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ क्या पूछा आपसे, एटम्स, ठीक है, प्रेजेंट इन एफसीसी बीसीसी एंड एफसीसी यूनिट सेल। तो सबसे पहले हमको आप ये बताइए बाबू, वॉल्यूम ऑफ वन एटम क्या होगा, वन एटम इज क्या चीज लाइक ए स्फीयर, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बोलिए 4/3 πr³, एक एटम। अगर दो एटम्स रहता तो यहां क्या लगा देते 2, अगर 3 एटम्स रहता तो 3, अगर 4 एटम्स रहता तो 4, कोई दिक्कत। तो एक यूनिट सेल में बोला वॉल्यूम ऑफ एटम्स क्या होगा, तो मान लेते हैं एक यूनिट सेल में एक एटम है तो क्या होगा वॉल्यूम 4/3 πr³, नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गया तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 4/3 πr³। अगर पूछा कि 3 हुआ तो 3 इंटू 4/3 πr³, क्या है 3, क्या है ये 3 इज द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में जितना एटम्स रहेगा उसको क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दो 4/3 πr³, तो आपको क्या निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ एटम्स, क्या निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ एटम्स। मींस अगर आपसे पूछा जाए वॉल्यूम ऑफ क्या चीज एटम्स कहां पर इनसाइड यूनिट सेल, तो क्या लिखेंगे, अगर एक एटम रहा तो 1 इंटू 4/3, 2 रहा तो 2 इंटू 4/3, ठीक है। मीन्स क्या लिखेंगे बाबू यहां पर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इंटू क्या चीज वॉल्यूम ऑफ वन एटम, और नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं जेड, तो जेड इंटू क्या होगा 4/3 πr³, ये क्या हुआ वॉल्यूम ऑफ एटम्स कहां पर इनसाइड यूनिट सेल, ये फॉर्मूला हो गया। और जेड आपको बता दे बाबू, जेड किसका होता है, एससी का क्या होता है 1, बीसीसी का याद करवाए थे 2, 1 2 का 4, एफसीसी का क्या होता है 4, ठीक है। तो अब निकालिए आप वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन एससीसी बीसीसी एंड एफसीसी, चलिए तीनों आप निकालिए जल्दी से, नोट डाउन कर लीजिए और इसको पॉज कीजिएगा और उसके बाद निकालिएगा। देखिए जितना बोले उतना जरूर कीजिए तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक, नोट करें। तो देखिए
हम लोग एक एक करके निकालते हैं। अगर बोला जाए वॉल्यूम ऑफ एटम्स किसका, एससीसी का, तो जेड क्या होता है बाबू, 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, यही आंसर हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर पूछा जाए वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन कहां पर, बीसीसी में, तो बीसीसी में जेड क्या होता है 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, क्या लिखेंगे बाबू 8/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अगर पूछा जाए वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन एफसीसी, एफसीसी में क्या होता है 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा ये 16/3 पाई आर क्यूब। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है बाबू। तो आपके इसके लिए क्या होना चाहिए, जेड याद रहना चाहिए। जेड किसका होता है, एससी का कितना होता है 1, बीसीसी का 2 और एफसीसी का 4, 1 2 का 4, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग इसमें एक नया टर्म पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी, या उसी को कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, नोट इट। अब हम लोग देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन है क्या, सोचिए। पैकिंग, मैंने आप लोगों को बताया था बाबू कि ये एससीसी है, मान लेते हैं दिस इज द एससीसी। क्या एससीसी में पूरा वॉल्यूम एटम से ऑक्यूपाइड रहता है क्या, बोलिए, पूरा वॉल्यूम एटम से ऑक्यूपाइड रहेगा, नहीं। देखिए बीच में होल है ना, इसका मतलब टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेस होगा। तो जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम है, तो द टोटल वॉल्यूम इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन। सिंपल सा बात, एक वर्ड आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल बाय टोटल। जैसे एक तरबूज है, तरबूज को हम लोग 4 पार्ट्स में क्या कर दें, डिवाइड कर दें, और एक पार्ट आपको मिला, तो आपको कितना फ्रैक्शन मिला, तो जितना आपको मिला 1, अब बाय क्या कर दें, टोटल, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। तो सिंपल सा बात, पैकिंग फ्रैक्शन सेम वही है, कितना वॉल्यूम पैक्ड है, इसका मतलब वॉल्यूम पैक्ड बाय टोटल वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम क्या किया गया, एटम ऑक्यूपाई किया बाय टोटल वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। अब उसी में 100 अगर लगा देते, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। अगर 100 परसेंटेज में नहीं निकालेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन कहलाएगा, अगर परसेंटेज में निकालेंगे दैट इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। जैसे मैं बताता हूं पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, परसेंटेज स्पेस, एफिशिएंसी के बारे में बोल रहा है, परसेंटेज स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम, परसेंटेज स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम प्रेजेंट इनसाइड यूनिट सेल of the total volume of unit cell is called packing efficiency। मीन जितना परसेंटेज स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है एटम्स by the total volume of unit cell is called packing efficiency। इसको डिनोट क्या चीज से करते हैं, n, ईटा से, this is called ईटा। मीन्स अगर पूछा जाए ईटा क्या है बाबू, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, चाहे डायरेक्ट ऐसे लिख देता, अभी तो मैंने बता भी दिया बाबू, क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ एटम बाय वॉल्यूम ऑफ किसका, यूनिट सेल, इनटू 100। दिस इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। अगर एक फ्रैक्शन पूछा तो पैकिंग फ्रैक्शन तो कुछ नहीं है, वॉल्यूम ऑफ एटम बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। अब बताइए वॉल्यूम ऑफ एटम बराबर क्या होगा,
वॉल्यूम ऑफ एटम जेड इंटू, अभी जस्ट निकाल लेते हैं, इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, इज ए क्यू इंटू 100। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका बाबू, पैकिंग एफिशिएंसी का। याद नहीं रखने की जरूरत नहीं है, आपको सब चीज मालूम है। वॉल्यूम ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बाय ए क्यूब। सभी का आर मालूम है बाबू, आर मालूम होने के कारण आपको सब चीज निकल जाएगा। कैसे, चलिए हम लोग एक एक करके निकाल लेते हैं। आइए, आपको निकालना है सभी का बाबू, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एससी, बीसीसी एंड एफसीसी। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको, देखिएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद भी रखना है, अल्टीमेटली आपको याद रखना पड़ेगा परसेंटेज। ठीक है, तो चलिए पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ किसका निकालते हैं हम लोग, एससी। अभी आप निकाले भी थे वॉल्यूम ऑफ एटम, नहीं याद है तो ऐसे निकालेंगे। देखिए क्या होगा, 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और ए क्यू है, ए क्यू की जगह क्या लिखेंगे बाबू, बोले थे आर एस सी क्या होता है, बार बार लिखिए क्या होता है, a/2। तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 2r। इसका मतलब 2r का क्या चीज, होल क्यूब इंटू 100 इंटू 100। कितना आएगा ये, सोचिए, आर क्यू से आर क्यू कट जाएगा, कैलकुलेट कीजिए। चलिए, आर क्यू से आर क्यू क्या हुआ बाबू, कट, 4 हो गया, 8 हो गया, π/6 आएगा इंटू 100। ये अप्रोक्स कितने के बराबर हो जाएगा, तो दिस इज 52.4% होता है ये, 52.4%। ठीक है बाबू, मीन्स वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना हुआ, इज इक्वल टू 52.4%। किस में निकाल रहे हैं बाबू हम लोग, एससीसी का। एम्प्टी स्पेस, या उसको कहते हैं परसेंटेज एम्प्टी स्पेस, परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, एम्प्टी स्पेस, या क्या कहते हैं उसको, एम्प्टी स्पेस इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइड। क्या कहते हैं, वॉइड। तो 52.4% क्या है, ऑक्यूपाइड। तो कितना होगा बाबू, ये कितना होगा अप्रोक्स, बोलिए 47 पॉइंट कितना, 6। ठीक है ना, ठीक है, 47.6 क्या हो गया, ये किसका हुआ, एससीसी का। आइए देखते हैं बीसीसी का बाबू, सेकंड बीसीसी का, एन ईटा बीसीसी कितना होगा, जेड 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होगा, आर बीसीसी क्या होता है बाबू, बोले थे √3a/4। तो a इज इक्वल टू क्या होगा, बार बार लिखिए आप, 4r/√3, 4r/√3। तो क्या लिखेंगे, बाय कितना, 4r/√3 का होल क्यूब। कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, √3 3 से कट गया, √3 π/8, √3 π/8 इंटू क्या है, यहां पे कर दीजिए 100 इंटू 100। कितना परसेंट ऑक्यूपाइड हो जाएगा, अगर कैलकुलेट करिएगा तो ये अप्रोक्स आएगा कितना, 68%। 68%। इसका मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना हुआ बाबू, 68%, और वॉइड का परसेंटेज कितना हो गया, 32%। 32%। ठीक है, अब इसी तरह देख लेते हैं हम लोग किसका, एफसीसी का।
एफसीसी क्या होगा बोलिए, कितना होता है 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और ए कितना होगा बाबू बताया था उस समय, आर एफसीसी का क्या होता है √2a/4, तो a इज इक्वल टू क्या होगा 4r/√2, 4r/√2, तो क्या होगा 4r/√2 का क्या चीज होल क्यूब इनटू क्या चीज करेंगे 100, कितना आएगा ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, पाई 3√2 आता है शायद, हाँ पाई 3√2 इंटू 100, कैलकुलेट कीजिएगा कितना परसेंट आएगा 74%, 74% मीन्स वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना हुआ बाबू 74%, और एम्प्टी स्पेस क्या हुआ, या कह सकते हैं वॉइड कितना 26%। तो आप कह सकते हैं कि इन 3D सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा कौन करेगा एफसीसी स्ट्रक्चर, एफसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है, पहले आप इसको क्या कीजिए बाबू नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं इसके बारे में। चलिए नोट कर लिए बाबू। तो देखिए कितना आ रहा है बाबू, ये 74% आ रहा है। क्या हुआ देखिएगा, चलिए एक बार नोट कर देते हैं हम लोग। यहां देखिएगा कि अगर पूछा जाए ईटा एससी में कितना हुआ था, इज हाउ मच 52.4%, बीसीसी में कितना हुआ था बाबू 68%, और एफसीसी में क्या हुआ 74%। तो ये बता दें आपको इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी जो होती है 74%। इसका मतलब कोई भी चीज ज्यादा इससे ज्यादा पैक्ड नहीं कर सकते आप, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी, इससे ज्यादा एफिशिएंसी 3D में नहीं होगा, 3D में। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको मैं नोट भी करा देता हूं, नोट कर लीजिए आप। In 3D, 3-dimensional structure, the maximum possible efficiency is कितना 74%, which is shown by cubic close packing, अंडर ब्रैकेट लिखिएगा CCP, that is FCC। क्यूबिक क्लोज पैकिंग को हम लोग क्या कहते हैं FCC भी कहते हैं। ठीक है, मींस FCC को हम लोग क्यूबिक क्लोज पैकिंग कह सकते हैं, बाद में मैं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी इज हाउ मच बाबू 74%, which is shown by cubic close packing, that is FCC। एंड एक और होता है एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP, और एक और होता है क्या चीज HCP। इसका मतलब आप किसी भी अगर कोई भी चीज दिया रहे बाबू तो आप उसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं आराम से। तो ऐसा नहीं सोचिएगा केवल SC BCC और FCC देगा, कुछ भी दे सकता है। तो कुछ भी दे सकता है तो आप कुछ भी बना भी सकते हैं, क्योंकि आप लोग तेज तो हैं। ठीक है, बाय द वे एक क्वेश्चन दे दिया, इन अ क्यूब atoms are present at each corner and each edge। कहां कहां प्रेजेंट है बाबू, हर कॉर्नर पे और हर एज पे। कैलकुलेट एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी कैसे बनाओगे? तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए आप क्या होना चाहिए, Z इंटू
4/3 pi r cube by a cube means volume of atom by volume of unit cell. ये ना था फॉर्मूला, वो क्या फॉर्मूला था? वॉल्यूम ऑफ एटम बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100. ठीक है, तो अब लोग देखते हैं. तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालना पड़ेगा? आर. कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिएगा. आपको क्या किया, कहां दिया है एटम बाबू? एकदम इजी क्वेश्चंस होते हैं, केवल समझ जाइए, पूरा बन जाएगा आपसे क्वेश्चन. केवल एससी बीसीसी वगैरह मत कीजिएगा. ठीक है, तो देखिए एज है, तो एटम्स कहां कहां प्रेजेंट होंगे बाबू? कॉर्नर पे है, एज पे है, और फिर कहां होगा? कॉर्नर पे. ऐसे ही ना होगा? ऐसे ही तो होगा. सही है. तो ये डिस्टेंस क्या हुआ? आर. दिस इज द 2r एंड दिस इज द r. इसका मतलब, और ये डिस्टेंस क्या है बाबू? a. a इज इक्वल टू हाउ मच? 4r. रख दीजिए, रख दीजिए. ईटा क्या आएगा बताइए तो? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल क्या होगा? z क्या होगा? कॉर्नर कितने? 8. कंट्रीब्यूशन 1/8. h कितना होता है? 12, 12. और कंट्रीब्यूशन ऑफ h क्या होता है वो पर यूनिट सेल? 4. तो कितना हो गया ये? 3. और ये क्या चीज? 4. सही है. तो निकालिए ईटा. 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और a की जगह क्या रख देंगे बाबू? 4r का होल क्यूब इंटू 100. कैलकुलेट करिए. आर क्यू क्या हुआ बाबू? कट. कैलकुलेट करते भी रहिएगा आप लोग. 2r खत्म. पाई बाय कितना? 4 होएगा शायद. पाई बाय 4 होगा ना बाबू? 2 बार खत्म. पाई बाय 12 कितना? इंटू 100. सही है ना? कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, कहीं हो सकता है गलत हो तो. ये पाई 2 4 खत्म, नीचे आएगा पाई बाय 12 इंटू 100. जो कैलकुलेशन होगा कर लीजिएगा. इस तरह से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, और भी क्वेश्चन वेरिएशन दे सकता है. बोलेगा 1h को क्या कर देगा? रिमूव. 1h को क्या किया? रिमूव. अगर 1h को क्या करेगा? रिमूव. तो कौन कौन रिमूव होगा? 2 कॉर्नर एटम और 1 एज एटम. तो z आपको क्या होगा? यहाँ पे 2 कॉर्नर होगा 6 इंटू 1/8, और ये कितना होगा? 1 होगा 11/4. तो z होगा. लेकिन वॉल्यूम ऑफ एटम आपका चेंज, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल नहीं चेंज करने वाला. इसका मतलब आपका क्या चेंज करेगा? केवल z. क्या चेंज करेगा? z. और बाकी सब चीज क्या रहेगा? सेम. ठीक है, तो बहुत सारा ऐसा वेरिएशन आपको दिया जा सकता है. ठीक है, तो आज कंक्लूड करते हैं हम लोग. क्या क्या आज हम लोग पढ़ लिए देखिएगा. इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दे आप बना सकते हैं, आप में उतनी एफिशिएंसी है. तो देखिए यहां लिखते हैं SC, दिस इज द BCC एंड दिस इज द FCC. 2-3 चीज अब जो हम लोग पढ़ लिए, Z पढ़ लिए हैं, R पढ़ लिए हैं, और एफिशिएंसी पढ़ लिए, परसेंटेज एफिशिएंसी. ठीक है, तो Z क्या होता है SCC का? 1, 2 का 4. R क्या होगा? A/2. ये क्या होगा? BCC का डायगोनल क्या होता है? बॉडी का डायगोनल √3a/4. और फेज डायगोनल क्या होता है? √2a/4. याद रखने का तरीका है. एफिशिएंसी क्या होती है? 52.4%. ये क्या होगा? 68%. एंड दिस इज द 74%. अगर ये एफिशिएंसी है, दिस इज द एफिशिएंसी. अगर आपसे पूछ दिया फ्रैक्शन, तब पैकिंग फ्रैक्शन परसेंटेज को हटा दीजिए. 0.52, 0.68 एंड 0.74. ठीक है बाबू, ये पूरी तरह से एकदम बढ़िया चैप्टर है ये. अगर याद रह गया सब चीज तो बनने वाला है. थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. आपको मैं बहुत डिटेल से आपको पढ़ा रहा हूं, हर चैप्टर आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा. कोई भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है. ऐसा नहीं बोल दूंगा कि रट लेना. ठीक है बाबू, पढ़िए आराम से, और मैंने रेगुलर पढ़िए, आपको बहुत आसान चैप्टर लगेगा. ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए.